बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में काम आने वाली बेहतरीन बातें, ये वो बातें हैं जो आपके ज़िंदगी में काम आएंगी। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो शख्स लंबी ज़िंदगी चाहता है वो सुबह को खाना जल्दी खाए, शाम को देर से खाए, अपनी चादर हल्की रखे और औरतों से मेल जोल कम रखे। पूछा गया कि हल्की चादर से क्या मुराद है? फरमाया, कर्ज कम लिया करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मक़ूला है कि खाने की इब्तिदा और इंतहा नमकीन चीज़ पर हो तो अल्लाह ताला 70 किस्म की अमराज से हिफाजत फरमाते हैं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ाना अजवा खजूर के 7 दाने का इस्तेमाल पेट के तमाम कीड़ों को ख़त्म कर देता है। जो शख्स रोज़ाना ताज़ा मुनक्का के 21 दाने खाता है वो मर्ज़ुल मौत के अलावा कोई जिस्मानी मर्ज़ ना देखेगा। और कहते हैं कि गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है और सरीद अरब का मरगूब खाना है और गाय का गोश्त बीमारी है। इसका दूध शिफा है, इसका घी दवा है, इसकी चर्बी से इसके बकदर बीमारी का इखराज होता है और मछली बदन को पिघलाती है। कहा जाता है शहवानी कुव्वत ताज़ा खजूर से बढ़कर किसी शय में नहीं। कहते हैं खुशबू दिमागी कुव्वत को बढ़ाती है और बिनाई की कमी दूर करती है। ताहम कसरत इस्तेमाल पसंदीदा नहीं कि इससे खुश्की पैदा होती है। अलबत्ता काफूर और गुलाब ऐसे नहीं। और कहते हैं कि गुलाब बढ़ापा लाता है। ये भी कहा जाता है कि नरम लिबास खून बढ़ाता है, खुरदरा लिबास खून चूसता है। और ये भी मशहूर है कि ज़्यादा खुशी शिद्दत गम की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मुसर्रत की तासीर में बरुद्दत है और बरुद्दत हरारत की निस्बत ज़्यादा मुहलिक है और गम की तासीर गरम है कि वो जिगर से पैदा होता है। कहते हैं सुबह के खाने के बाद कुछ लेटना और शाम के खाने के बाद कुछ चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुफीद है। मिसल मशहूर है कि दोपहर के खाने के बाद कुछ लेट जाना खूब होशियार करता है और रात को खाने के बाद चहलकदमी कर लेने वाला खूब सोता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 चीज़ें नसियान पैदा करती हैं: खट्टा सेब खाना, खड़े पानी में पेशाब करना, गद्दी में बिछने लगवाना, चूहों को मिट्टी में डालना, चूहे का जूठा पानी पीना। कहते हैं कि कब्रों पर लगी हुई तख्तियाँ पढ़ना, धनिया खाना, कतार के 2 ऊँटों के दरमियान चलना और 2 औरतों के दरमियान चलना भी नसियान पैदा करता है। कहते हैं कि सब्ज़ा पर निगाह लगाना, जारी पानी, हसीन चेहरा और वालदैन का चेहरा देखना, नमाज में सजदे की जगह पर नज़र लगाना, लीमू और सुर्ख कबूतर की नज़र देखना नज़र के लिए मुफीद है। कहते हैं कि सर्दी में आग की 5 खूबियां हैं: सर्दी को हटाती है, चेहरे को निखारती है, खाना खुशगवार करती है, थकावट वगैरह को दूर करती है, वहशत को उन्स से बदलती है। फ़िकिया अबू लेलस फरमाते हैं कि इब्ने मकफ़ा का कौल है कि जो शख्स हम बिस्तरी के बाद पानी से इस्तंजा नहीं करता और पथरी की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है तो इसे अपने नफ्स ही को मलामत करना चाहिए। लेकिन फ़िकिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस्तंजा कर लेना गो जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है, ना करे तो उम्मीद है कि नुकसान ना होगा। क्योंकि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत जनाबत बिला इस्तंजा किए बाज़ दफ़ा सो जाया करते थे। इब्ने मकफ़ा का ये भी कौल है कि जिसको एहतलाम हो और गुस्ल किए बगैर इसने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की और बच्चा पागल या कम अकल पैदा हो तो अपने नफ्स को ही मलामत करे। और किसी नादान का ये कहना मुनासिब नहीं कि मुझे कई बार ऐसा इत्तफाक हुआ है मगर कोई मुज़रत नहीं देखी, इसलिए कि चोर अगर पहली बार में ही पकड़ा जाए
تو چوری ختم ہی ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ بچے۔ مشہور ہے کہ جماع کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے، اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لیں، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جماع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چندان مضر نہیں، البتہ اعتدال میں عافیت اور سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جماع سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھر پیٹ جماع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج یعنی کند ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جماع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست و چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جماع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لینا چاہیے کہ جسمانی صحت کے لیے محفوظ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کریں جماع نہیں کرنا چاہیے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جماع سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا۔ اور جماع میں کچھ منافع ہے تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ ہے کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے، دل میں وسواس سے صاف ہو جاتا ہے، غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جماع کی مضرتیں یہ ہیں، اس سے بدن میں عموماً اور بنائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے، پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو، ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچہ کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مزید سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جماع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ نے امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے، اگر اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اسے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن مدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اللہ اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں کیوں ضائع کیا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، پھر بائیں کروٹ بدل لے، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے پیٹ سونا نہیں اچھا، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہ لیٹنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، مت لیٹو، ایسا لیٹنے سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص
खूब पेट भरने की वजह से तकलीफ़ का ख़तरा महसूस करता है तो पेट के नीचे तकिया रख कर लेट जाने में कोई हर्ज नहीं कि ये माजूर है और बवक़्त ज़रूरत गुंजाइश निकल ही आती है। ताहम ऐसे शख्स को इतना ज़्यादा खाने पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि खाने से पहले ठंडा पानी पीना मैदे की हरारत को कम करता है और खाने के बाद पानी पीना मैदे को गर्म और बदन को मोटा करता है। और कोई फल मसलन सेब, ज़्यादा आलू, अंगूर, मनक्का वगैरह खाने के बाद पानी ना पीना चाहिए। इससे मैदे में फसाद पैदा होता है। बेहतर यह है कि जो कुछ भी खाया जाए इसके 1-2 घंटे बाद पानी पिया जाए। इससे मुज़रत का अंदेशा कम हो जाता है। गरम चावल या कोई मीठी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी दांतों को नुकसान देता है। ऐसे वक्त 1-2 लुक़मे रोटी के खा कर पानी पिए, इससे मुज़रत कम हो जाती है। कहते हैं गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और जो शख्स मछली और अंडा पेट में जमा करता है फिर नुक्रस के दर्द या फालज में मुब्तला हो जाता है तो उसे अपने नफ्स को ही मलामत करना चाहिए। और कहा जाता है कि जो आदमी अपने पेट में नबीज़ और दूध जमा करता है बर्स में मुब्तला हो जाता है, इसे भी अपने आप को ही मलामत करना चाहिए। कहते हैं कि मछली बकसरत खानी बनाई के लिए मज़र है और पेट में दूध के साथ साथ कोई सब्ज़ी या खट्टी चीज़ जमा करना भी नामुनासिब नहीं। कहते हैं कि दूध और फलों को इकट्ठा इस्तेमाल भी ठीक नहीं और खाने से कबल फल का इस्तेमाल इतना मुज़र नहीं जितना बाद में है। कुएं और नहर का पानी भी बैक वक़्त पेट में जमा ना होना चाहिए। हाँ, पहले पिया हुआ हज़म हो जाए तो मज़ायका नहीं और बार बार घड़ी घड़ी खाते रहना भी ठीक नहीं। खाने का एक वक़्त मुकर्रर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाने से जब पहला खाना हज़म होने से पहले पेट में जाएगा तो मैदा कमज़ोर पड़ जाता है। मशहूर है सख्त गर्मी के औकात में गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ये एक अमराज का बायस बनता है। कहते हैं कि बदन के लिए सबसे ज़्यादा मुज़र रोटी है जो बहुत ही गर्म हो, जिसे पकते वक़्त और सबसे कम मुज़रत वाली वो रोटी है जिसमें एक रात गुजर चुकी हो, बशर्त यह है कि सख्त ना हो गई हो। जिस्म के लिए मुज़र गोश्त बदन के निचले हिस्से वाला होता है और कम मुज़रत वाला वो है जो बदन के ऊपर वाले हिस्से और सर के करीब का हो। कहते हैं कि बड़े मैदे कच्चा नारियल खाने से बदहज़मी होती है। रोटी के साथ बादाम का इस्तेमाल या तन्हा बादाम हज़म में तख़ीर पैदा करता है। ऐसे ही ताज़ा या बिला खमीर रोटी भी देर से हज़म होती है। तूत या जर्द आलू निहार मुँह खाने में हर्ज नहीं, मगर खाना खाने के बाद बीमारी का मौजब है। जब तक कि खूब भूख ना लग जाए ना खाए। और जर्द आलू अगर कच्चा हो तो मैदे को कमज़ोर करता है। खजूर, मनक्का और दीगर मीठी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल मसूड़ों का ख़राब करता है और अंजीर ज़्यादा खाने से जुएँ पैदा होती हैं। नमकीन अशिया का बकसरत इस्तेमाल बिनाई के लिए मुज़र होता है। जब आदमी सफ़र में हो, किसी जगह में पहुँचे तो पहले कुछ सिरका और प्याज का इस्तेमाल करे ताकि वहाँ का पानी नुकसान ना पहुँचाए। और प्याज बकसरत इस्तेमाल करने से बलगम पैदा होती है, आँखों में स्याही आने लगती है। तेज़ और खट्टी अशिया बुढ़ापा लाती हैं। आदमी को चिकनाई से परहेज़ करनी चाहिए कि ये अक्ल के लिए मुफीद है। और मिठाई हलम पैदा करती है, मगर इसकी कसरत दांतों को मुज़र है। कहते हैं कि मसूर कल्ब में रक़्क़त पैदा करते हैं और खून को साफ़, अलबत्ता ज़्यादा इस्तेमाल दांतों को मुज़र है। और कद्दू दिमागी क़ुव्वत बढ़ाता है। कहते हैं कि भूखे पेट हमाम में जाना बदन में खुश्की लाता है और बड़े मैदे जाने से पेट की तकलीफ़ और अंतड़ियों में कीड़ों का ख़तरा होता है। बेहतर है कि खाना वगैरह हज़म होने पर हमाम में जाएं। इब्ने मकफ़ा कहते हैं कि जो शख्स पुरमैदा हमाम में जाता है और कॉलेज के दर्द में मुब्तला हो जाता है तो इसे अपने आप को ही मलामत करना चाहिए।
اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کالج کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے اور حمام میں جاتے وقت دفعتاً اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرے میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام میں جانا سردی کی نسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے، اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپے رکھے کہ سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن قبل اور ایک دن رات میں مجامت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے مکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔